आपका यार प्रश्नावली कितना है आपका प्रश्नावली 10.1 का है अवतार का है। देखो आपका दिया है कार्य 16वां प्रश्न का यदि करणीय दिया आपका √3 और sin थीटा बराबर आपका दिया cos थीटा तो कह रहा तब इतना का मान ज्ञात कीजिए। इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो तरीका आपको आसान लगे वही आप लोग यूज करना है। तो हम क्या इसे कर सकते हैं, आपको यहाँ देखो यहाँ से कुछ निकल रहा है क्या, कहाँ से तुम लोग मान निकाल सकते हैं, लड़ो मत अपने में। यहाँ देखो इसके नीचे हम क्या करते हैं sin थीटा रहने देते हैं, cos थीटा को यहाँ सब क्या करेंगे इसके नीचे लाएंगे, बराबर है ना। तो यहाँ पर हम एक मान लेते हैं, आगे तो एक है ना, तो मान लो एक बचेगा तो cos थीटा को अगर इसके नीचे हम भेजेंगे तो इसके नीचे आएगा cos थीटा होगा ना। इस वाले को इसके नीचे भेज देते हैं, यानी 1 के नीचे आपका होगा √3। यहाँ तक समझ आया? हाँ। तो यहाँ से हम इसे मान सकते हैं, हम जानते हैं कि sin थीटा cos थीटा बराबर पढ़े हो तुम लोग, क्या होता है tan थीटा। हमने बताया था जब भी आपका tan थीटा बराबर फार्मूला हमने बताया था tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे क्या होता है आपका cos थीटा। ये बताया था ना ये फार्मूला की आपको याद रखना है। यहाँ देखो तो हम इतने के जगह में इतना लिख सकते हैं ना, यहाँ तो हम क्या लिखेंगे tan थीटा, क्या लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा बराबर आपका दिया कितना 1/√3। तो यहाँ से ये निकल गया। अब यहाँ से हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब आपका पता है और आधार पता है, तो बनाओ क्या ट्रायंगल, त्रिभुज बनाओ। उसके बाद देखो और यहाँ त्रिभुज बनाओगे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का सबसे बड़ी वाली भुजा होता है क्या होता है कर्ण। तो इसे के से दिखाते हैं कर्ण, ये आपका होगा ऐसा, अगर इसे थीटा मानेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा लंब, और नीचे वाला क्या होता है आपका बेस, और ए इसे नाम देते ए बी सी हाइपोटेनियस, और इसे हाइपोटेनियस बेस पेंडिकुलर हो गया ना। हाँ यार तो लंब आपका दिया कितना, तो इसके सामने हम जानते हैं लंब है, तो लंब आपका दिया है 1 और कर्ण आपका दिया क्या √3, इन कर्ण क्या आधार है ये दिया √3। तो पाइथागोरस पर में पढ़े हो फार्मूला बताया था क्या होता है आपका AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। तो लंब आपका ये है AB का स्क्वायर है ना, और प्लस क्या होता है आपका BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इतना सॉल्व करो बाबू रखकर तुम लोग। अब इस पर हमें निकाल के बताओ लोग कर्ण क्या होगा, तो हम जानते हैं देखो कर्ण नहीं पता है तो हम AC का होल पर घटाएंगे तो ये अंडर रूट में लिख सकते हैं, हाँ AB का स्क्वायर प्लस क्या BC का स्क्वायर। आपका AB का मान दिया है AB आपका दिया है ना 1 का स्क्वायर और प्लस BC का मान दिया आपका करणी में 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर। तो इसका हल करोगे तो आपका होगा अंडर रूट 1 का 1 होगा, करणी का होगा तो बाहर हो जाएगा 3, यानी कितना का करणी में जोड़ लोगे 4, और 4 का मतलब कितना हो 2, यानी हमें पता चल गया कि बेस यानी कर्ण कितना है 2। तो कर्ण पता चल गया, तो यहाँ से वही मान निकालने की जो जरूरत है तो निकाले। तो sin थीटा tan थीटा का मान पता है, cos थीटा की मान क्या पता करो, cos भी यहीं से निकाल लो, cos थीटा भी यहीं से निकाल लो, इसी को उल्टा कर दो, tan का उल्टा होता है ना व्युत्क्रम, हां यहाँ से cot निकल गया तो cot रहने दो, मान लो cot के यही मान रख देंगे। और हमने sin और किसका निकालना, sin और cos देखना अलग है, मार्कर नहीं चला है तो लिख सकते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। पढ़े हो लंब बटे क्या होता है कर्ण है ना, तो लंब आपका दिया कितना 1 और कर्ण कितना है 2। यहाँ हमने sin थीटा का मान निकाल लिया, और cos थीटा बराबर पढ़े हो क्या होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपको कितना दिया तो √3 और कर्ण कितना दिया है तो कहोगे सर 2 है तो 2 रख लो, हो गया। मिटा दे, ये तो तुम लोग को बताएं याद रखना, तो मिटा देते हैं देखो। अब क्या करना है आपको इसी पे रख देना है ना, अब रख दो तो यहाँ उतार लेते हैं, यहाँ इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं। आपका दिया है sin थीटा और tan थीटा, यहाँ पर इनटू है ना, और 1 प्लस cot थीटा ब्रैकेट में याद रखो sin थीटा गुड मॉर्निंग cos थीटा, हाँ सुबह हमसे गुड मॉर्निंग बोले। यहाँ देखो sin थीटा का मान दिया कितना है 1/2 और tan थीटा का मान कितना दिया ये ना 1/1 करणी में 3 ब्रैकेट और अरे ब्रैकेट वही कोष्ठक, और cos थीटा का मान करणी में 3 लिख लो बस, नीचे का मान हटा सकते हैं, कोई बात नहीं रहता हमको। sin थीटा का मान यही रखो 1/2 कितना दिया 2 और cos थीटा का मान दिया कितना प्लस करणी में 3/2 हो गया।
जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कहाँ सॉल्व कर दें, इधर कहाँ, यहाँ पर देखा है ना, ये ऊपर का ऊपर गुणा होगा तो 1 और 2 करणी में कितना होगा 3, और यहाँ पर होगा 1 प्लस करणी में 3, ये ना नीचे इसके 1 है मान सकते हो, देखो ऊपर का भी ऊपर गुणा कर देंगे, बट्टे मेन बट्टा है आपका 2 यहाँ हर बराबर और 1 प्लस कितना होगा करणी में 3 हो गया आपका। जब इसे सॉल्व करो आ रहा है नीचे तो होगा आपका 1 प्लस करणी में 3 और आपका होगा 2 करणी में 3, इसे ऊपर भेजते हैं अब ऊपर जाएगा तो होगा 2/1 प्लस करणी में 3, यानी हम जानते हैं ऊपर भेजते उल्टा हो जाता है गुणा तो 2, यानी आपका 2 से 2 कट जाएगा, ये दोनों सेम कट जाएगा, यानी बचेगा आपका 1/करणी में 3, आपका ये हो जाएगा क्या आंसर, तो उतारो आता। अभी से एक तरीके से और ये तरीका ना लगाए हुए है पाइथागोरस प्रमेय बिना लगाए भी हम सॉल्व कर दिए होते, लेकिन तो लोग पहले बताएं कि हार्ड लेवल, अब एक छोटा लेवल में भी हम इतना हिला देते हैं, तो ना तब कही है क्या आंसर मिटा दें, हल कर लोगे। तो ऐसे सवाल जो एग्जाम पूछ लेते हैं वो देखना ना, देखो क्या दिया है यहाँ पर, आपको सोचे पड़े कि कैसे हम कहाँ निकाले ना, यहाँ पर देखो किस तरह दिया है, तो हम सोचे कि ये को इसके नीचे भेजे और इसे इस तो इसे हमने 10 बनाया और 10 है तो आपका फॉर्मूला होता है। थोड़ा जल्द तुम लोग जानते हो कहा नहीं आ रहा, तुम लोग घर पे प्रयास नहीं करो, सवाल लगाओ रिवीजन करो ना घर पर, एक भी दिमाग तो लगा नहीं रहे हो, अब इसके बाद फिर दोहराएंगे तो कुछ सवाल लगाएंगे नहीं, बस इसी तरह बैठे रहेंगे बस उतार उतार के, तो समझ आ जाएगा हो गया जल्द। ये हम मिटा दें, लंब बट्टे आधार वो नहीं लिखना है जितना हमने लिखा है, अब देखो हम यहीं से ही मनोवन ला दिए होते बहुत जल्दी, अभी ये मिटा देते हैं। इतना चलो आपने 10 थीटा और 1/करणी में 3, तो 10 थीटा का मान हमने निकाल लिया, और यहाँ से हमने cot थीटा का मान चाहिए तो 10 का उल्टा ही कर दो तो आपका निकल जाता है cot, यानी करणी 3/1, तो नीचे का मान छोड़ दो, यानी करणी 3 cot का निकल गया, या 1/ ही लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही लिख लो। और क्या देखो ये मिटा दो ऊपर का, ये वाला दोनों क्या नीचे अगर आ रही ये वाला मिटा दे, ये ट्रायंगल बना रहे तो पता नहीं था यहाँ को बना लो, यहाँ देखो एक बार ये भी समझ लो, उसका हम इसी कह देते हैं, यहाँ देखो हम जानते हैं कि साइन के सामने का जो मान होता है साइन का होता है, कॉस के सामने का मान कॉस का होता है, यहाँ देखो इसे हम सॉल्व करा देते हैं, यही से हम जानते हैं जो जिसके सामने होता है उसी का होता है, यानी साइन का मान आपका 1 दिया है, cos थीटा का मान कितना दिया करणी में 3, यहाँ देखो जो जिसके सामने का होता है उसी का मान होता है ना बोला जाता है, तो साइन थीटा का मान 1 दिया, cos थीटा का कितना दिया करणी में 3, यहाँ देखो हम यही रख कर मान वाला दिए थे, साइन थीटा का मान कितना है 1 है ना, गुणे tan थीटा का मान हमने निकाला है कितना 1/करणी में 3 हो गया, आया अंडर रूट कर ब्रैकेट 1 प्लस का cos थीटा का मान क्या होता है, खाली ब्रैकेट में 3 लिख लिया है, नीचे का मान हटा सकते हो ना, कोई मायने नहीं देता आपको। sin थीटा का मान आपका दिया कितना होता है 1 और प्लस इसका मान दिया है कितना, यानी इसके सामने का ये होगा तो करणी में कितना होगा 3, तब इसे सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट लिख लो अच्छा लगेगा, और इसे और सॉल्व करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा होगा, हां यानी ऊपर यानी सबका ऊपर मान लीजिए इसके नीचे भी 1 है तो ऊपर को ऊपर जब गुणा होगा तो 1 प्लस का होगा करणी में 3, अब बट्टे नीचे का होगा करणी में 3 होगा, हाँ अरे बाबा इसके नीचे एक मान लो, यानी 1 के नीचे गुणा हो तो सब वही होगा, और ऊपर कर लिए ब्रैकेट नहीं समझ आया का आया, हाँ 1 का में गुणा होगा तो 1 का होगा, और ये ऊपर लाकर गुणा नहीं कर सकते हैं नीचे एक मान को, हाँ यहाँ देखो, और बट्टे आपका मेन बट्टा हो गया, और 1 प्लस करणी में कितना दिया 3, और नीचे इसके 1 मान ले बराबर मेन बट्टा है, हो गया। हम जानते हैं कि 1 प्लस करणी में 3 रहने देते हैं
और ये इससे नीचे वाले ये वाले भाग को उस तरह जैसे ऊपर ले जाते तो उलट ही जाता है ना। एक बट्टे क्या होता है 1 प्लस करंट डिनर गुणा हो जाता है, तो इससे एक कट गया आ गया, इससे भी तो आंसर आ गया ना। तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते, कम में लाइन हो जाएगी, इस तरह करो तो अधिक लाइन में होगा। तो जैसे मन करो वैसे सॉल्व करो ना। दोनों उतार लो, दोनों तरीका पेपर में जो भी आए सॉल्व कर लेना ना। और एक तरीका चाहे तो वो भी अभी बताने वाले हैं। सवाल त्रिकोणमिति के इतना बता रहे हैं तो याद रखो ना।